इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा? संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं होता है, सब कर्म होता है और आदमी का कर्म ही उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो भाग्य में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पर अपने विश्वास से डगमगाने लगते हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के इन दो बिंदुओं पर पूरी जिंदगी घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और उसके सारे सवालों को यहीं छोड़कर चला जाता है। क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं? लेकिन क्यों, कब और कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी ये आप वीडियो देख रहे हैं, क्या यह पहले से लिखा हुआ था कि आप इस तारीख को इस समय पर यह वीडियो देखेंगे? अब आप कहेंगे कि मैं चाहूँ तो अभी अपने मोबाइल को बंद करके बाहर घूमने चला जाता हूँ, तो फिर यह मैं पहले से कैसे लिखा हुआ था? इस बात का यकीन मानिए कि वह भी पहले से ही निर्धारित होगा कि आप बीच में ही वीडियो बंद करके बाहर चले जाएंगे। आप हर क्षण वही करेंगे जो पहले से लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इंसान कर्म नहीं छोड़ सकता। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। मनुष्य का स्वार्थ उसे नकारात्मकता की तरफ ढकेलता है। एक नज़र से अगर हम देखें तो विधाता ने हम सब के लिए एक रास्ता तय कर दिया है और उस पर हम जीवन भर चलते रहते हैं। उससे भटकने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। जिस प्रकार हवाई जहाज को कंट्रोल रूम से एक रडार दे दिया जाता है कि इस केंद्र बिंदु को पकड़ के तुम्हें उड़ना है और तुम उसके माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए आपका आने वाला समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीता हुआ समय। बस फर्क इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को देखना है, और समय एक निरंतर गति से आपको आगे ले जा रहा है और आपके भूत और वर्तमान को भविष्य मिलाता चला जा रहा है। अगर किसी का भाग्य पहले से ही विधाता ने लिख दिया है तो आखिर आदि योगी ने 15,000 वर्ष पहले ही कैसे बता दिया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, और जिनमें से 9 को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई लोगों के भाग्य का पहले से लिखे होने का प्रमाण है। जैसे कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, ऐसे ही रामायण में भी पहले से ही लिखा हुआ था कि भगवान राम सबरी के आश्रम में आएंगे। ऐसा ही एक और उल्लेख तुलसीदास के रामचरित मानस में भी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात होना तो वही है जो श्री राम ने रचा है। कोई तर्क या वितर्क करने से आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। भविष्यवाणी तभी संभव है जब वो पहले से ही निर्धारित हो। रामायण में भगवान राम और सीता कोई नहीं बल्कि दशरथ और गुरु वशिष्ठ को भी पहले से ये पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और तो और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का उत्तर कांड घटित होने से पहले ही लिख दिया था। युगों युगों से भारत ऐसे ऋषि मुनियों से भरा पड़ा रहा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते थे।
और आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि हिमालय की तराइयों में तप करते मिल जाएंगे। ये तो थी हिंदू धर्म ग्रंथों और प्राचीन काल की बातें, लेकिन इस बात पर आधुनिक विज्ञान का पक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक विज्ञान में भी अब तक की बताई गई बातों को सही साबित करने के लिए प्रमाण है। मैक्स प्लांक ने जब 1900 ईस्वी में दुनिया को जब क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया, तो उसके अनुसार भी समय की कोई निर्धारित इकाई नहीं है और इसके आगे पीछे और इसे स्लो और फास्ट भी किया जा सकता है। इसके 5 साल बाद ही 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत बताया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार जितनी वस्तु की गति तेज होगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। इसलिए ही अंतरिक्ष में बहुत अधिक गति से उड़ने वाले विमानों में समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो एक दिन होता है वह धरती पर रहने वालों के लिए 2 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। गति में परिवर्तन करके इंसान समय में बदलाव ला सकता है। इंसान ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन शायद भविष्य में यह कर पाए। अब अगर इन सारी बातों को समझने के बाद आप यह भी कह सकते हैं कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर कर्म का तो कोई महत्व भी नहीं है, फिर हम कर्म करें ही क्यों। और अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा या बहुत बुरा कर्म करता है तो उसका श्रेय तो उसे मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने रास्ते पे चल रहा है जो कि किसी और ने तय किया है। तो इसका जवाब यह है कि कर्म करने का निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं और बुद्धि वैसी ही होती है जैसा समय चाहता है। आप एक क्षण किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच सकते हैं तो 2 दिन बाद ही उसके बारे में बुरे ख्याल आने लगते हैं, और यह सब सिर्फ इसलिए होता है कि समय ऐसा चाहता है। आपकी सोच आपके जीवन के अनुभवों से विकसित होती है और ये अनुभव भी समय की ही देन है। इसलिए यह भी सच है कि आपका भविष्य आपके कर्मों से निर्धारित होता है, लेकिन वो कर्म करवाने के पीछे भी समय का ही हाथ है और समय तो पहले से ही सबका लिखा होता है। अतः अपने समय को अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें तो आपका भविष्य निश्चित ही अच्छा और सुनहरा होगा। जय श्री कृष्ण।